बहुत समय पहले पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरे एक सुंदर गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन अपनी पत्नी गीता और बेटे छोटू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेतों में चला जाता और देर शाम तक काम करता। फिर भी उसकी फसल कभी सूखे से खराब हो जाती तो कभी बाढ़ से बर्बाद हो जाती। गांव के कई लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन मोहन कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। एक दिन मोहन खेत में काम कर रहा था, तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। साधु बहुत थका हुआ लग रहा था। साधु ने पूछा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मोहन ने तुरंत अपना पानी का घड़ा आगे बढ़ा दिया। महाराज, मेरे पास खाने को भी थोड़ा सा खाना है। आप चाहें तो खा लीजिए। आपको देखकर लग रहा है आप बहुत दिनों से भूखे होंगे। कृपा करके ये खाना ग्रहण करें। मुझे बड़ी खुशी होगी। साधु मोहन की दयालुता देखकर खुश हो गया। साधु बोला, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इस कलयुग में तुम्हारे जैसा दयालु इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। तुम खुद भूखे रहकर अपना खाना मुझे दे रहे हो। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तुम्हारे भोलेपन से बहुत खुश हुआ। इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। यह रहस्य तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकता है। मोहन ध्यान से सुनने लगा। इस गांव के पीछे जो घना काला जंगल है, उसके बीचों बीच एक सोने का कुआं छिपा हुआ है। लेकिन याद रखना, वो कुआं केवल सच्चे और ईमानदार लोगों को अपना खजाना देता है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। मोहन ने ये बात किसी को नहीं बताई। उस रात वो सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही बात घूम रही थी। क्या सचमुच कोई सोने का कुआं हो सकता है? क्या मुझे उस साधु की बात पर विश्वास करना चाहिए? महाराज बड़े ज्ञानी बाबा थे, सच ही बोल रहे होंगे। अगली सुबह का सूरज उदय हुआ। मोहन जंगल की ओर निकल पड़ा। काला जंगल बहुत डरावना था। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, अजीब अजीब आवाजें आती थी, और हैरानी की बात तो ये कि दिन में भी अंधेरा सा रहता था। मोहन कई घंटे चलता रहा उस सोने के कुएं की तलाश में। फिर अचानक उसे एक चमक दिखाई दी। उस चमक को देखकर एक बार तो मोहन हैरान रह गया। वो पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक पुराना कुआं था। कुएं के किनारे सोने जैसी चमक फैल रही थी। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे कुएं के पास गया और अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा अद्भुत दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। कुएं के अंदर हजारों सोने के सिक्के चमक रहे थे। उन सिक्कों की चमक किसी रोशनी से भी ज्यादा थी। फिर अचानक कुएं के अंदर से एक अद्भुत आवाज आई। मोहन, जितनी जरूरत हो उतना सोना ले लो, लेकिन लालच मत करना। लालच का परिणाम गलत होगा। मोहन डर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगा, ये आवाज कहां से आ रही है और मेरा नाम कैसे पुकारा जा रहा है? मैं इस कुएं का रक्षक हूं। याद रखना, जो लालच करता है वह सब कुछ खो देता है। जितनी तुम्हें जरूरत हो, तुम इतने सिक्के यहां से उठा सकते हो। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। मोहन ने सोचा और केवल 10 सिक्के निकाल लिए, क्योंकि उसके मन में जरा भी कोई भी लालच नहीं था। फिर वो घर लौट आया। मोहन खुशी खुशी अपने घर लौट रहा था सिक्कों के साथ। मोहन ने अपने घर में प्रवेश किया और अपनी पत्नी को सोने के सिक्के दिखाए। जब गीता ने सिक्के देखे तो वो हैरान रह गई। इतना सोना कहाँ से आया? आज ऐसा क्या काम करके आए हो आप, जो आपको इतना सोना मिला? मोहन ने कल साधु बाबा मिलने से लेकर सोना लाने तक की सारी बात गीता को बता दी। हमें और सोना नहीं चाहिए। जितना मिला है वही बहुत है।
दोनों ने उन सिक्कों से अपने खेत सुधारे, घर की मरम्मत करवाई और कुछ पैसे जरूरतमंद लोगों की मदद में खर्च किए। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। लेकिन गांव में एक और व्यक्ति था, धनराज साहूकार। धनराज बहुत अमीर था, लेकिन उससे भी ज्यादा लालची। उसे जब मोहन की अचानक बदली हुई किस्मत के बारे में पता चला, तो उसे शक होने लगा। एक रात उसने मोहन का पीछा किया और तभी उसे सोने के कुएं का रहस्य पता चल गया। सोने के कुएं का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। दूसरे भाग में पता चलेगा कि कैसे धनराज सोने के कुएं तक पहुंचता है। धनराज घंटों तक मोहन का पीछा करते करते उसके पीछे चल रहा था। धीरे धीरे वो घने जंगल के अंदर चलते ही जा रहे थे। धनराज के मन में बहुत तरह के सवाल आ रहे थे, लेकिन उसके लालच ने कहा, आज कुछ भी हो जाए, परंतु मैं सोने का पता लगा कर ही रहूंगा। जैसे ही मोहन सोने के कुएं के पास पहुंचा, धनराज एक पेड़ के पीछे छुप गया कि कहीं मोहन उसे देख ना ले। धनराज साहूकार की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने सोने से भरे हुए उस कुएं को देखा। एक बार तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके मन में लालच की आग भड़क उठी। इतना सारा सोना! आज तो बहुत बड़ी लॉटरी हाथ लग गई। अगर ये सारा सोना मेरा हो जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे पूरी जिंदगी कुछ कमाने की भी जरूरत नहीं। मैं तो बैठे बिठाए अमीर हो गया। रात को बैठकर धनराज सोचने लगा। कितना मूर्ख है ये मोहन। इतना सारा सोना होने के बावजूद ये सिर्फ 10 सिक्के उठाकर लाया। बेवकूफ कहीं का। कल देखना मैं क्या करता हूं। अगली रात धनराज बड़े बड़े बोरे, रस्सियां और अपने 4 नौकरों को लेकर जंगल पहुंचा। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, और खुश हो भी क्यों ना, इतना सोना जो हाथ लग गया था, अब उससे ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, कुएं से वही रहस्यमयी आवाज आई। याद रखो, जितनी जरूरत हो उतना ही लेना। लालच करने वाला सब कुछ खो देता है। धनराज हंस पड़ा। मैं किसी आवाज से नहीं डरता। डरना तो आज तक मैंने कभी सीखा ही नहीं। और फिर यहां तो कोई इंसान ही नहीं, तो फिर डरना किस बात का? ये सारा सोना मेरा है। उसने नौकरों को आदेश दिया। तुम लोग मेरी तरफ क्या देख रहे हो? ऐसे ही देखते रहोगे या फिर कुछ काम भी करोगे? जल्दी जल्दी से बोरे भरो। नौकर धीरे धीरे कुएं में उतर गए और सोने के सिक्के भरने लगे। पहला बोरा भरा, दूसरा भरा, तीसरा भी भर गया। लेकिन धनराज कहाँ संतुष्ट होने वाला था। उसका लालच तो बढ़ता ही जा रहा था। उसकी इच्छा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक कुएं की दीवारें कांपने लगी। जंगल में जैसे आफत सी आ गई। आसमान में बादल गरजने लगे। जंगल में तेज हवा चलने लगी। रहस्यमयी आवाज पहले से भी अधिक गूंजी। रुको, आखिरी चेतावनी। जितनी जरूरत है उतना ही सोना लो, अन्यथा परिणाम बहुत गलत होगा। ये चेतावनी आखिरी होगी। लेकिन धनराज नहीं रुका। उसका लालच उसे और सोना लेने को ललचा रहा था। उसे लगा, अगर आज उसने ये सोना छोड़ दिया तो वो जिंदगी भर पछताएगा। ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलने वाला है। धनराज ने उस आवाज की जरा भी परवाह नहीं की। जैसे ही उसने एक और बोरा भरने की कोशिश की, सारे सोने के सिक्के पत्थरों में बदल गए। नौकर घबरा गए। मालिक, मालिक, ये क्या हो गया? सोने के सिक्के पत्थर कैसे हो गए? हम तो इनमें सोना भर के लाए थे। सोना कहाँ गया? धनराज ने गुस्से में एक पत्थर उठाया और कुएं में फेंक दिया। अचानक कुएं के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने एक विशाल स्वर्णिम जिन खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उस अद्भुत चीज को देखकर सब हैरान के हैरान रह गए। सबकी आंखों में अचानक से डर पैदा हो गया। खुशी का माहौल डर में बदल गया। मैं इस कुएं का रक्षक हूं। मेरी इजाजत के बिना इस कुएं के सोने का उपयोग कोई नहीं कर सकता।
मुझे यहां इसकी सुरक्षा के लिए रखा है। अब मूर्ख व्यक्ति, तेरे अंदर इतना लालच, अब तू इसका परिणाम देख। मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस कुएं का खजाना जरूरतमंदों के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। अचानक धनराज के सारे बोरे राख बन गए। उसका सारा धन भी उसी क्षण गायब हो गया। उसके लालच ने आज उसका सब कुछ खो दिया। बोरों में सिवाय राख के कुछ नहीं बचा। मेरा सब कुछ चला गया। मैं बर्बाद हो गया। उसी समय मोहन वहां पहुंच गया। वह धनराज की हालत देखकर दुखी हो गया। हालांकि धनराज ने उसे हमेशा परेशान किया था, फिर भी मोहन का दिल पसीज गया। मोहन से धनराज की यह हालत देखी नहीं गई। उसने पहली बार धनराज को इतना दुखी देखा था। इसे माफ कर दीजिए। इसको अपनी गलती का एहसास है। इसके लालच ने इससे यह सब कुछ करवाया है। कृपया करके आप इसे एक मौका दीजिए ताकि यह अपनी गलती सुधार सके। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है मोहन। तुम्हारा भोलापन और दयालुता तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएंगी। धनराज को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, फिर भी तुमने वैर भाव को छोड़कर इंसानियत देखी। चलो, तुम्हारे कहने से दिया एक और मौका मैंने धनराज को। अगर तुम सचमुच बदल जाओगे तो तुम्हें नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। धनराज ने शर्म से सिर झुका लिया। उस दिन पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने न केवल जिन से बल्कि मोहन से भी माफी मांगी। मोहन, मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझूंगा। आज तुमने जो मेरे लिए किया है, शायद ही वो कोई भाई किसी के लिए कर सकता है। धनराज और मोहन दोनों वहां से खुशी खुशी वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। अब उन्हें उस सोने की भी जरूरत नहीं थी। वो अपनी मेहनत से ही कमाना चाहते थे।